दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले हम लोगों ने केमिकल इवोल्यूशंस के बारे में बातें करी, साथ में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बातें करी, और जब हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर को देखा। उसी से संबंधित है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस। ओके, तो यदि हम लोग टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में, पैरेलल इवोल्यूशंस, को इवोल्यूशंस, माइक्रो इवोल्यूशंस और मैक्रो इवोल्यूशंस। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे एक कॉमन एंसेस्टर्स होता है और कॉमन एंसेस्टर्स से अलग अलग स्पीसीज अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को अडेप्ट करते हैं और एक न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है होमोलोगस ऑर्गन्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। यानी वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब माइग्रेट करता है तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उन पे फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं। ओके, अच्छा एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, है ना। आप यहां पे देखो, ये है एक पाइलोहिपस जो कि एक कॉमन एंसेस्टर्स है, और पाइलोहिपस जो है वो आगे जाके जेब्रा, डोंकी, हॉर्स में डेवलप कर जाता है। तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो इट विल ऑलवेज लीड्स टू स्पेसिएशन, यानी न्यू स्पीसीज का ये फॉर्मेशन करता है, राइट। तो पूरे के पूरे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट को हम लोग केवल दो बातों में कंक्लूड करेंगे। पहला, एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं। दूसरा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर में होमोलोगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है जो कि बाद में स्पेसिएशन के प्रोसेस को अंजाम देता है। स्पेसिएशन मतलब नए स्पीसीज के फॉर्मेशन को अंजाम देता है। इसी को हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन भी एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ही संबंधित है। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? एक कॉमन एंसेस्टर्स होता है और कॉमन एंसेस्टर से वो एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब वो अंडर एनवायरमेंटल प्रेशर और एडेप्टेटिव प्रेशर जब आता है तो एक नए स्पीसीज के रूप में वो डेवलप होता जाता है, राइट। सो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं? इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है डार्विन फिंचेस है, राइट। तो एडेप्टेटिव रेडिएशंस के अंदर में भी हम देखेंगे ये होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू द वेरी इवोल्यूशनरी फोर्स कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शंस, राइट। और जब नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा तो इसके अंदर भी स्पेसिएशंस के प्रोसेस होंगे। ओके, जैसा मैंने आपको बोला अभी, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल कौन सा है? वो डार्विन फिंचेस है। तो डार्विन फिंचेस क्या है? बेसिकली डार्विन साहब ने जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में ये डार्विन फिंचेस को उन्होंने देखा था, और ये टोटल ऑल टुगेदर 16 आइलैंड है, और इस 16 आइलैंड की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, राइट। तो एक कॉमन एंसेस्टर्स किसी एक आइलैंड पे गया और वहां से वो स्पीसीज किसी दूसरे आइलैंड में जब माइग्रेट किया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बॉडी के अंदर में बहुत चेंजेस हो चुका था, और चेंजेस जो मेन था वो उनके बीक के स्ट्रक्चर में था, राइट। आप डायग्राम में देखो, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, राइट। ये टूल यूजिंग फिंच है, सीड यूजिंग फिंच है, यानी उसका बीक जो है वो डिपेंडिंग अपॉन बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बाहर में कौन सी फूड अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो मॉडिफाई कर गई, राइट। तो डार्विन फिंचेस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टेटिव रेडिएशंस। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? एडेप्टिव रेडिएशंस में एक कॉमन एंसेस्टर्स होता है, और वो कॉमन एंसेस्टर्स में जब इन्वायरमेंटल प्रेशर जब लगता है तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्पीसीज अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, और फिर वो एक न्यू वैरायटी या न्यू सब स्पीसीज में डेवलप हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस का। कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस क्या होता है? तो देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बहुत हद तक ये एनालॉगस ऑर्गन से संबंधित है।
तो हम लोगों ने एनालोगस ऑर्गन में क्या पढ़ा? हम लोगों ने एनालोगस ऑर्गन्स में ये देखा था कि एनालोगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शंस सेम होते हैं। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? दैट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑलवेज होता है अनरिलेटेड स्पीसीज में। माइंड इट, उनका हैबिटेट सेम होगा, अनरिलेटेड स्पीसीज बट सेम हैबिटेट। अब जब सेम हैबिटेट है तो वो सेम इन्वायरमेंटल प्रेशर और एडेप्टिव प्रेशर उस स्पीसीज के अंदर में लग रहा है। तो जब सेम एडेप्टिव इन्वायरमेंटल प्रेशर्स लगता है तो क्या होता है? वो किसी एक खास फंक्शन के लिए वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई दो स्पीसीज है, राइट? और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पूरे इलाके में क्या हुआ? गर्मी आ गई, या फिर जो पानी की बहुत कमी हो गई, या ज़ेरोफिटिक कंडीशंस डेवलप हो गया। तो दोनों अलग अलग स्पीसीज क्या करेगा? अपने आप को उस ज़ेरोफिटिक कंडीशंस से अडेप्ट करने के लिए अंदर चेंज लाएगा। तो क्या चेंज लाएगा? प्लांट है तो उसने क्या किया? लीफ को स्पाइन में कवर कर लिया, उसके रूट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो गए, राइट? स्टोमैट्स संकन हो गए। तो ये दोनों चीज में हमको दिखता है, राइट? तो ये दोनों फंक्शन सिमिलरिटी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन बोलेंगे। लेकिन ये जो इवोल्यूशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, राइट? सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें ऑर्गन एनाटॉमिकली मे बी सिमिलर ना हो, राइट? बट फंक्शनली वो जरूर सिमिलर होगा, राइट? दैट इज अबाउट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉल्फिन एंड शार्क का। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस का परफेक्ट एग्जांपल है। आपको मालूम है डॉल्फिन क्या है? मैमल, शार्क फिश, टू डिफरेंट फाइलम, लेकिन उनकी बॉडी क्या है? स्पिंडल शेप्ड है। क्यों? क्योंकि ये शेप जो है उनको सहूलियत देता है परफेक्ट स्विमिंग में। तो उन्होंने शेप के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया इन द सेम एनवायरनमेंट, राइट? तो उनका शेप जो है वो क्या है? वो एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल एवोल्यूशन। तो देखो, पैरेलल एवोल्यूशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। और बहुत बार ऐसा लगता है कि पैरेलल एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ही जैसा है, बट एक नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहली बात, पैरेलल एवोल्यूशन जो है वो अनरिलेटेड स्पीसीज में होता है, वो तो कन्वर्जेंट में भी है। दूसरी बात, पैरेलल एवोल्यूशन ऑलवेज टू अलग अलग हैबिटेट में होंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक ही हैबिटेट में होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस में एक ही जगह पे सेम इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण दो स्पीसीज अपने आप को फंक्शनल के लिए वो चेंज कर रही है, अडेप्ट कर रही है। लेकिन पैरेलल एवोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? देयर आर टू डिफरेंट हैबिटेट, और दोनों ही हैबिटेट में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है या जो सिलेक्शन प्रेशर है वो सेम है। अंडर सेम सिलेक्शन प्रेशर दीज टू अनरिलेटेड स्पीसीज आर डेवलपिंग। तो उनके अंदर भी फंक्शनल सिमिलरिटी और समवॉट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी पाई जाएगी, बट मेनली फंक्शनल सिमिलरिटी। तो ऐसे वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल एवोल्यूशंस। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस, टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, जो मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पे मार्सुपियल्स कैट भी होते हैं, रैट भी होते हैं, राइट? लेकिन उन्हीं का काउंटर पार्ट कैट का एवोल्यूशन हमारे एशिया में भी हो रहा है, रैट का एवोल्यूशन हमारे एशिया में भी हो रहा है, राइट? तो वहां का कैट और यहां का कैट दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों के अंदर में एक ही जैसे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? बट उसमें मार्सुपियल्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं और यहां पे नॉन मार्सुपियल्स हैं। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? Basically, this is an example of the parallel evolutions. So mind it, in case of parallel evolutions, what happens? Habitat is different, right? But the environmental conditions or the selection pressures under these two conditions are absolutely same, right? This is what we call parallel evolutions. Okay? चलो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन कैक्टस है, राइट? जो कि कैक्टेसी फैमिली का है, और साउथ अफ्रीकन यूफोरबियस है, जो कि यूफोरबियसी फैमिली का है। दोनों ही क्या देखेंगे ना, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दोनों ने क्या किया? स्पाइन्स डेवलप कर लिया, उनके क्यूटिकल जो है वो थिक हो गए, संकन स्टोमैट्स हो गए, सब हो गया, राइट? लेकिन दोनों क्या है? दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, अनरिलेटेड है।
दोनों दो डिफरेंट हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं. वन इज ग्रोइंग इन नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड इज ग्रोइंग इन साउथ अफ्रीका, राइट? बट दोनों का जो इवोल्यूशन हो रहा है फॉर वन फंक्शनल सिमिलरिटी, एंड दैट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, right? So this is a perfect example of the parallel evolutions. I hope the very concept of parallel evolution or convergent evolution ये बिल्कुल क्लियर हुआ हो. चलिए कंपेयर करते हैं पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस को. तो पहले आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखो. तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? एक पैरेंट स्पीसीज यानी कॉमन स्पीसीज है, राइट? वो कॉमन एंसेस्टर से हम क्या देख रहे हैं? बाकी दो अलग अलग डायरेक्शंस में वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट. यानी डाइवर्जेंट में जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है. कन्वर्जेंट में आप क्या देख रहे हो? दो अलग अलग स्पीसीज है एंड दे आर कन्वर्जिंग फॉर फंक्शनल. सो देयर इज गोइंग टू हैव अ फंक्शनल सिमिलरिटी, नॉट द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, राइट? और पैरेलल में हम लोग क्या देख रहे हैं? पैरेलल जो है दो अलग अलग हैबिटेट में दे आर फेसिंग द सेम सिलेक्शन प्रेशर. एज अ रिजल्ट उनमें एक ही तरह के इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं. तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैरेलल एवोल्यूशंस. सो आई होप ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. ओके, फाइनली बात करते हैं को इवोल्यूशन का. को इवोल्यूशन क्या होता है? को इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो स्पीसीज आपस में बिल्कुल फंक्शनल या बिहेवियरल दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक स्पीसीज का इवोल्यूशन दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड करता है. ओके, मोस्टली को इवोल्यूशन जो है ना हम लोग किस में देखते हैं? तो हम लोग प्लांट पॉलिनेटर में देखते हैं, प्रेडेटर प्रे में देखते हैं, ऐसे में हम लोग देखते हैं. एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बीज एंड फ्लावर का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? तो देखो, बीज फ्लावर पे डिपेंडेंट है नेक्टर के लिए और फ्लावर बीज पे डिपेंडेंट है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए. मान लो थोड़ी देर के लिए फ्लावर के स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया, तो बीज को उस फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए अपने में चेंजेस करना पड़ेगा, राइट? तो फ्लावर के कारण बी में जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे को इवोल्यूशन. या इसका उल्टा भी ले लेते हैं, जैसे मान लो बी के अंदर में चेंज हो गया, राइट? और यदि बी के अंदर में चेंज है तो नेचुरली फ्लावर जो है वो अपने अंदर में उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि वो उसके अंदर पॉलिनेशन हो सके, राइट? तो बी के चेंजेस के कारण फ्लावर में भी चेंजेस हो रहा है, तो इन दोनों चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? को इवोल्यूशन बोलते हैं. यानी एक के अंदर में जो चेंजेस हो रहा है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है. दिस इज व्हाट वी कॉल इट इज अ को इवोल्यूशन, राइट? बात करते हैं माइक्रो इवोल्यूशन का. तो माइक्रो इवोल्यूशंस में इन कॉमन लैंग्वेज हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो वैरायटीज होता है या सब स्पीसीज होता है उसका डेवलपमेंट होता है. यानी कोई बड़े चेंजेस इसके अंदर में नहीं होते, राइट? एंड दिस चेंजेस आर गोइंग टू अकर ड्यू टू म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जीन फ्लो हो सकता है, राइट? तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर इंस्टेंस यदि मान लो कोई वायरस है और वायरस के एक सब वेराइटी बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे. ओके, और माइक्रो इवोल्यूशन ही ऑलवेज मैक्रो इवोल्यूशंस के लिए रॉ मटेरियल तैयार करता है. ओके, तो जो माइनर चेंजेस हैं जो कि प्लांट्स या एनिमल्स में उसकी सब स्पीसीज या वैराइटीज को पैदा करते हैं, उन सबको हम लोग माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. ओके, नाउ द मैक्रो इवोल्यूशन. तो मैक्रो इवोल्यूशन क्या है? मैक्रो इवोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं? कंप्लीट फाइलम का इवोल्यूशन होता है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसके अंदर भी बहुत सारे इवोल्यूशनरी फोर्स लगेंगे, खासकर म्यूटेशंस का इसमें रोल बहुत ज्यादा माना जाता है, राइट? सो यहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे? देयर इज अ न्यू एडिशन, डिलीशन इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट? ऑरिजिनिंग ऑफ डिफरेंट फाइला, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट. आपको मालूम है इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट आया, तो ये जो वर्टिब्रेट का फॉर्मेशन है ये जो है इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे, राइट? दिस इज ऑल एज फार एज द टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन इज कंसर्न. नेक्स्ट सेशन में हम लोग डार्विनियन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम सीखेंगे कि डार्विन साहब नेचुरल सिलेक्शन से क्या कहना चाहते थे. आप ज्वाइन कीजिए मुझे उस सेशन में, राइट? थैंक यू.